अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम मोहम्मद दान शाह और आप देख रहे हैं फैंस क्रिकेट शो, जो कि आपका मेरा और हम सब का अपना क्रिकेट शो है। और जिसके बनाने की जो रीज़न है वो यही है कि जो हम फैंस हैं इसके अंदर हम अपने फैंस की बातें करते हैं। मैं भी क्रिकेट का फ़ैन हूँ, आपको पता है। कराची क्या पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ है और जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो अब लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो एक छोटी सी वीडियो बनानी है, छोटा सा टॉपिक है जिसमें मोहम्मद आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो एक ऑडियो कॉल आपने देखी होगी, उनकी ऑडियो कॉल आपने सुनी होगी, तो उसके मुतालिक उन्होंने बाबर के मुतालिक कुछ बातें कही हैं। तो उसी को सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह 1000 जो है सब्सक्राइबर है उसको पूरा करना है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, उसके अंदर आपको पता है, जैसे आपने देखी होंगी कुछ सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि मोहम्मद आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के मुतालिक कि T20 में मैं अगर इस वक्त भी बाबर आजम को अगर बॉलिंग करूँ तो मैं उन पर मेड इन ओवर जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। जो उन्होंने बात बोली है वो उस लिहाज से बोली है, उनकी जो बात कहने का एक सेंस था वो सेंस था कि बाबर आजम जो है वो, पहली बात तो ये है कि वो T20 की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छे वो बैटर नहीं है, क्योंकि T20 के अंदर जो है वो स्ट्राइक रेट अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना होता है। और अच्छा स्ट्राइक रेट आपका जब आता है जब आप थोड़ा रिस्क लेते हैं। लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आपको पता है दोनों के दोनों बिल्कुल सेम प्लेयर हैं। वो लोग सर्किल के उनको वेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि अगर ये बहुत सिंपल सी बात है, आप देखें सिर्फ जस्टिस की बात कीजिए, चाहे बाबर आजम हो चाहे कोई भी हो, बाबर आजम की बैटिंग के मुतालिक किसी ने आज तक ये नहीं बोला होगा कि बाबर आजम अच्छे बैटर नहीं है। हाँ, बाबर आजम की जो बैटिंग की स्ट्रेटजी है या बाबर आजम जिस स्टाइल में खेलते हैं या जो उनका इंटेंट है, अक्सर जो लोग हैं उनके सिर्फ इंटेंट के ऊपर ही बात करते हैं। जो क्लास है बाबर आजम की वो तो बहुत वर्ल्ड क्लास बैटर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फैब 5 के अंदर अब वो हैं। इसके अलावा आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर हैं। बाबर आजम की बैटिंग में कोई डाउट नहीं है, उनकी क्लास में किसी को कोई शक नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान का फ़ख्र है। मगर जो मोहम्मद आसिफ ने बात की है वो उससे मुतालिक उनका कहना ये था कि T20 के अंदर जो स्लॉगिंग चाहिए होती है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अच्छा करना होता है, थोड़ा सा तेज़ खेलना होता है, वो बाबर आजम अगर आप देखें तो T20 के अंदर सर्किल को यूज़ नहीं करते हैं। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। रिजवान के साथ भी यही सिलसिला है। तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं जिसकी वजह से रिजवान के ऊपर प्रेशर आता है। ऐसा नहीं है, दोनों की वजह से एक दूसरे को प्रेशर आता है। जब आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर मौजूद हैं, जैसे शर्जील खान आपके पास थे, फ़खर जमान आपके पास थे, फिर शान मसूद भी ओपनिंग कर सकते हैं, वो थे, तो आपने कभी भी उन लोगों को मौका सही तरह से दिया नहीं। आपने जब शर्जील खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल में, PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आपने उनको जगह ही नहीं दी क्योंकि आपकी यारी दोस्ती है। तो ये यारी दोस्ती आपके पास ये आखिरी टूर्नामेंट है इंशाल्लाह। इसके बाद आपकी सारी यारी दोस्तियाँ निकल जाएंगी। आपने जितनी यारी दोस्तों को फेवर किया है ना, वो आपने इस वर्ल्ड कप के अंदर पता चल जाएगा। और जो आप लोगों का भी वर्ल्ड कप का मोराल है उसके अंदर तो बस दुआ करेंगे, बेस्ट विशेष हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि टीम पाकिस्तान की है। बेशक वो बाबर आजम ने अपनी यारी दोस्ती के अंदर जो है वो टीम को जो ज़रूरत थी, जिसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे, वो उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। उन्होंने प्रीफर ये किया है कि जो उनकी अपनी लॉबी है और जो उनका अपना टोला है, ये जो है वो उन्हीं को अपने साथ लेके जाएं, जो कि ख़त्म होना चाहिए। अब पाकिस्तानी क्रिकेट ख़त्म होना चाहिए और ये सालों से होता आ रहा है, ये अब खत्म हो जाना चाहिए। प्लेयर पावर में बाबर आजम को तो फ्री का बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड मिला हुआ है ना, बाबर आजम को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब जो भी बोर्ड के चेयरमैन आते हैं सबको अपनी जगह हिलती हुई नजर आती है। रवींद्र राजा साहब बड़ी बड़ी कमेंट्री में बातें कर रहे थे कि सेल्फिश इनिंग्स नजर आ रही है, अपनी बैटिंग नजर आ रही है, जो कि आप देखें वो लोग करते हैं। आप वो T20 के अंदर अगर आप देखें तो उनका स्ट्राइक रेट इतना स्लो होता है, क्योंकि उनको पता था जो अब आप देखें T20 के अंदर 20 ओवर तो होते हैं सिर्फ। अब 20 ओवर के अंदर से भी अगर आप सारे के सारे ओवर अगर आप ही खेलेंगे, शुरू के 10 ओवर आप खेल जाएंगे, तो फिर रन भी आपने बनाने हैं। और डेफिनेटली जब आप सारे ज़्यादा बॉलें खेल लेंगे, 30-40 बॉलें खेल लेंगे, तो उसके बाद आपको बॉल भी आप सेट हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्राइक रेट भी अच्छी कर सकते हैं। तो लास्ट में जो उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाती है, बेहतर होने के बावजूद 129 है, बेहतर होने के बावजूद 129 या रिजवान की मेरे 125 की स्ट्राइक रेट T20 में, जो कि बिल्कुल वर्स्ट है, बिल्कुल वर्स्ट है। इतनी कम स्ट्राइक रेट आज की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट वो है। तो ये तो बात उन्होंने उस लिहाज से सही है, उस लिहाज से कही है उन्होंने, और ये बात हर बंदा कहता आ रहा है। और मेरी समझ से बाहर ये बात है कि क्यों लोगों को नज़र नहीं आ रहा, क्यों लोगों की आंखों को पट्टी बंदी है। देखिए, जो जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जो हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन उन लोगों के साथ क्या मसला है, क्योंकि वो उनके सेम बरादरी के हैं, उनको PSL में भी साथ होना है, पाकिस्तान टीम में भी साथ होना है, फिर जो फ्रेंचाइज और लीग क्रिकेट हो रही हैं उसमें भी साथ होना है। कोई कोचिंग में होता है, कोई बॉलिंग कोच होता है, कोई हेड कोच होता है, कोई सिलेक्टर होता है। इंतजाम साहब फिर सिलेक्टर बनकर आ गए,
तो इंतजाम साहब ने कुछ भी नहीं किया। उनको पता था कि यार एक विकेट कीपर का आपको मसला आ रहा है, स्पिन खेलने में आपको मसला आ रहा है। सलमान अली आगा को आपने रखा। सलमान अली आगा कौन से इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं भाई कि आप सलमान अली आगा को ले जा रहे हैं, लेकिन बाबर की यारी दोस्ती है। तो जो बाबर के बारे में अच्छी स्टेटमेंट देगा, बाबर आजम साहब के बारे में, वो बादशाह सलामत उन्हीं के बारे में फैसला करें। इनकी बादशाह सलामती अभी निकलने वाली है इंशाल्लाह। आप देखिएगा वर्ल्ड कप के बाद इनको भी अगर मेरिट पे फैसले हुए तो इनको पहली फुर्सत में बाबर आजम की कैप्टन से तो जाएगी, और बाबर आजम को कैप्टन से निकालना चाहिए। वो कैप्टन का स्टाफ है ही नहीं। बाबर आजम को आप देखें, उसके बाद वो वाला विजन और उसका जो मेच्योरिटी और मेंटेलिटी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। बाबर आजम के अंदर बहुत अच्छा बैटर है। बाबर आजम को चाहिए कि भाई आप बैटिंग करो और बैटिंग से अपने टीम को जितवाएं। बाबर आजम ये कर सकते हैं, बाबर आजम को यही करना चाहिए। तो जो रही बात जो मोहम्मद आसिफ की, मोहम्मद आसिफ ने ये स्टेटमेंट दी है। और ये बात याद रखिए कि मोहम्मद आसिफ ने किसी ट्रायल के बारे में भी शायद तस्करा किया है कि जब बाबर आजम आए थे तो 2 बॉलों पे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम की क्लास बहुत पहले ही है। और जिस तरह से बाबर आजम की परफॉर्मेंस बैटिंग में रही है, बाबर आजम को डेब्यू थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम को थोड़ा टाइम हो गया। जो बाबर आजम ने डेब्यू किया है उसमें लेट हो गए बाबर आजम, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो बाबर आजम की एज और जो उनके मैचेस हैं वो थोड़े से कम है। अगर हम कंपैरिजन देखते हैं डिफरेंट विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से, तो 28 ईयर्स की एज में बाबर आजम ने सिर्फ मेरे ख्याल में 100 के करीब मैचेस 200 के करीब मेरे ख्याल में टोटल ओवरऑल इंटरनेशनल मैचेस खेले, और 100 समथिंग आई गेस, हाँ 100 ODI की अगर हम बात करें तो बहुत कम है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से। तो यही वजह है कि बाबर आजम के ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस वो उनके लेवल के नहीं है, लेकिन बाबर आजम के मैचेस भी बहुत कम है। तो ये बात सिर्फ मोहम्मद आसिफ ने कही थी, तो उसको इतना बात का बतंगड़ मेरे ख्याल में लोग जो बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात भी बोली थी कि 2 बॉल्स पर सिलेक्ट कर लिया था। तो ये उस वक्त की बात है जब बाबर आजम बहुत ज़्यादा यंग एज में थे, मेरे ख्याल अंडर 15 अंडर 16 में थे। तो बाबर आजम की क्लास अपनी जगह है। और मोहम्मद आसिफ ने जो बात बोली है वो बात बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी बात आपको बताता चलूँ, आपने रुमान रईस जो है उनका एक इंटरव्यू सुना होगा, ये 2015 या 16 की बात है। शर्जील खान मेरे ख्याल में NCA में शर्जील खान को रुमान रईस बॉलिंग कर रहे थे। रुमान रईस भी उस वक्त 2016-17 में उनका बड़ा अच्छा पीक था। रुमान रईस बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो वो शर्जील खान को बैटिंग कर रहे थे, तो शर्जील खान शॉट मार रहे थे, मतलब बाउंड्रीज लगा रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि अगर उनकी विकेटों से बाहर बॉल मिलती है तो शर्जील खान, आपको पता है वो शर्जील खान का भी पीक था। तो उन्होंने आके मोहम्मद आसिफ ने ये बात कही कि बच्चा तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको कहाँ बॉलिंग कर रहे हो। उन्होंने फिर रुमान रईस को कहा कि देखो मैं एक बॉल है, पहली बॉल मैं इसको बाहर करूँगा और उसके बाद मैं इसको दूसरी बॉल अंदर लेकर आऊँगा, ये लेफ्ट करेगा और बॉल और जो है बोल्ड जाएगा। जैसा उन्होंने बोला था मोहम्मद आसिफ ने, ये उसके बाद है जब उनकी जो एक सज़ा थी उनकी, उसके बाद जब वापस आए थे 2016 की बात है। तो उस वक्त आके उन्होंने इस तरह से उन्होंने बताया था और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही उन्होंने करके दिखाया। तो इन लोगों की क्लास, ये लोग क्लास के प्लेयर हैं। मोहम्मद आसिफ तो बहुत बड़ा क्लास प्लेयर है। मोहम्मद आसिफ के बारे में अगर लोग बातें कर रहे हैं, कंपैरिजन दिखा रहे हैं शाहीन आफरीदी का, उनका ODI के अंदर परफॉर्मेंस, शाहीन आफरीदी वाकई में देखा जाए, शाहीन आफरीदी और क्या और ये जितने भी अभी के बॉलर हैं, इनकी अपनी एक वैल्यू है, इनकी अपनी एक क्लास है, इनकी अपनी एक वर्थ है। लेकिन जो मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर हैं, उनका कैलिबर इन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई है। ये लोग उनके बिल्कुल नीचे भी नहीं आते बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें बहुत छोटी सी एक थी। बाबर आजम के पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, एक आखिरी अपॉर्चुनिटी उनके पास। और उसके बाद ये है कि अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो उनकी कैप्टनसी तो चाहिए, और कैप्टनसी उनकी जानी चाहिए, फिर किसी और दूसरे जो कैप्टन है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, और बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।